welcome on my YouTube channel. I am Chandmia sir and you are my lovely students. Today I teach you very interesting and important topic which related to our body. That is called neuron. What is neuron? Neuron passes information or signal information from the brain to our body and from the body to our brain. With that is called neuron. हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। एक ऐसा जिस नाम है जिसको कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? जो हमारे ब्रेन से कोई मैसेज या सिग्नल या इंफॉर्मेशन होती है वो पास करता है टू बॉडी पार्ट्स को और बॉडी पार्ट्स को भेजता है इंफॉर्मेशन सिग्नल। और फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, हमारी बॉडी पार्ट्स से जो भी सिग्नल या मैसेज जो भी होते हैं वो ब्रेन तक ले जाता है। देखिए अब आगे। न्यूरॉन्स आर what are neuron? We can say in singular, neuron is the nerve cell. Nerve cell means neuron is the fundamental unit of the brain and nervous system. We can say it is fundamental unit like as a cell. Just cell is the fundamental unit of living organism and in same position of neuron like as a cell. It is also cell but cell of brain and nervous system. न्यूरॉन इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। हम कह सकते हैं न्यूरॉन जो होता है फंडामेंटल यूनिट है ब्रेन और ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन आर थ्री टाइप: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, द सेंसरी न्यूरॉन कैम इंफॉर्मेशन signal, message, signal, information, same things came from our body parts and spinal cord to brain. We can say in हिंदी कि सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट से जो भी स्पाइनल कार्ड में जो भी मैसेज या सिग्नल होता है, जो मैसेज या सिग्नल या इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पहुँचाते? हमारे ब्रेन को देते, ब्रेन को पहुँचाते हैं। और मोटर न्यूरॉन क्या होता है? मोटर न्यूरॉन जब हमारे माइंड में कोई थिंकिंग या थॉट आ जाता है या कोई डिसीजन लेना होता है तो ब्रेन की जो न्यूज़ होती है, जो इन्फॉर्मेशन होता है तो वो कहाँ लाते हैं? हमारी बॉडी पार्ट्स तक लाते हैं। ओके। रिले न्यूरॉन क्या होता है? ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन की ये बीच की कड़ी होती है। ये इन दोनों के कम्बिनेशन से जो वहाँ पर एक्शन होता है तो उसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं या रिले न्यूरॉन कहते हैं। We can say sensory neuron, it brings the information, signal or message from body or outer of body. ये मतलब हमारी बॉडी से या बॉडी से जो भी बाहर हम कोई चीज़ छूते हैं या उसका ये सिग्नल या मैसेज या इन्फॉर्मेशन लाता है। कहाँ लाता है? टू, किसके पास लाता है? टू द ब्रेन। हम कह सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन जो होता है हर खबर या न्यूज़ जो भी इंफॉर्मेशन जो भी सिग्नल होता है वो ब्रेन को देता है जाकर। ओके, दैट इज़ क्लियर। नाउ वी कैन से मोटर न्यूरॉन, इट इज़ द टर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन brings the information, signal or message. Information, signal or message is same thing from brain to our body, or we can say inner, from the brain to spinal cord and nerve. मोटर न्यूरॉन जो होता है ये इंफॉर्मेशन न्यूज़ या सिग्नल कहाँ से लाता है? ब्रेन से लाता है। ये मतलब तो सेंसरी न्यूरॉन क्या था? वो ब्रेन को खबर देता है जाकर, और मोटर न्यूरॉन क्या है? ये ब्रेन से खबर लाता है। दैट इज़ क्लियर। ओके, एक बार फिर सुन लीजिए। सेंसरी न्यूरॉन
body to brain. Okay, and motor neuron, brain to body, and relay neuron is the mediator of motor neuron and सेंसरी न्यूरॉन। ये जो होता है रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन होता है, ये दोनों की बीच की कड़ी होता है। वी कैन से इट इज़ द चैन, इट इज़ ए चैन, मतलब क्या है, एक कड़ी है। कहाँ की है? बीच की कड़ी है इन दोनों की, सेंसरी न्यूरॉन की और मोटर न्यूरॉन की। ये कैसे हम आपको आगे बताते हैं। अब हम बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। Neuron divided in three parts. Neuron is divided in three parts. We can say cell body. First is cell body, dendrite, axon. Here you are watching cell body divided in cellular membrane, cytoplasm, nucleus and its. Okay, and dendrites, it is fiber like structure. Okay, what is axon? Axon, the long thread like part of a neuron along with impulse or conduct from the cell body. We can say it is a थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक जो धागे जैसे होते हैं इसके स्ट्रक्चर, और जो अलॉन्ग विद इम्पल्स, जिसमें क्या होता है, इम्पल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चेंज इनटू केमिकल इम्पल्स, हम आपको बताते हैं। एंड कंडक्ट, कहाँ से इनका कंडक्ट होता है? फ्रॉम द सेल बॉडी, तो सेल बॉडी से इनका कंडक्ट होता है। एंड और न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन और सेल्स। और ये कंडक्ट किसका होता है? न्यूरॉन से होता है, मतलब किसी दूसरे न्यूरॉन से होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से इनका कांटेक्ट होता है। और सेल्स, एंड इट इज एक्सॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ से ये कवर्ड होता है। क्या? एक्सॉन। ओके, वी कैन सी हियर इट इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट। वी शो हियर ओनली फर्स्ट पार्ट of neuron, cell body. Okay, here many parts of cell body. This part is fiber like, this part, आपको ये fiber like structure आपको दिख रहा है ना, that is called dendrite। इसको क्या कहते हैं? dendrite। and this is membrane, cellular membrane of neuron, and liquid type in this cytoplasm, and this is what is this is nucleus of the neuron. Okay, we are looking here after the cell body stick like this structure divided in some. These are divided, ये बॉक्स जैसे ये डिवाइड है, ये क्या है? ये है गिला सेल्स, और ये हमारा क्या होता है? एक्सॉन होता है। ये क्या है हमारा? एक्सॉन। और एक्सॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। ओके, एंड दीज आर कम्बिनेशन बिटवीन टू सेल्स। यहाँ पर जो गिला सेल्स जो होते हैं, ये छोटे छोटे, ये बॉक्स दिस टाइप एंड दिस टाइप एंड दिस टाइप, ये है। और इसको ये क्या है? जोड़ है ना, ये जॉइंट है। जॉइंट इज कॉल्ड नोड ऑफ रणवीर ऑफ द एक्सॉन इन न्यूरॉन। ओके, नाउ यू आर लुकिंग द टेल टाइप स्ट्रक्चर। टेल टाइप structure. Tail type structure is called axon end. हम टेल टाइप स्ट्रक्चर है जो इसको एक्सॉन एंड कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हम आपको बताते हैं। यू आर वॉचिंग दिस स्ट्रक्चर टेल टाइप। टेल टाइप स्ट्रक्चर इज द एंडिंग ऑफ न्यूरॉन। वी कैन से एक्सॉन एंड।
End of axon is called terminal button. These are terminal button of neuron in the part of tail. Okay, terminal. Here, what is the work of axon terminal button? Axon terminal button transmitters are stores. इसमें क्या होता है कि यहाँ से हमारा शुरू होता है क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, डेंड्राइट से सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से होता है और ये आ रहा है, जब यहाँ पर आता है तो ये इन डेंड्राइट्स में आकर यहाँ पर हमारा केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है आपको, अब यहाँ से हमारा प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कहाँ से, डेंड्राइट से, और एक्सॉन से होता हुआ आया, और जब एक्सॉन से होता हुआ यहाँ पर ये स्पेस है, ये देखो बिटवीन द न्यूरॉन्स स्पेस इज कॉल्ड साइनेप्स। ओके, साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स वो होता है जो दो न्यूरॉन के बीच में खाली जगह होती है। जब हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है तो ये टर्मिनल बटन होते हैं, ये टर्मिनल, इन टर्मिनल बटन में आकर क्या होता है, हमने अभी बताया था, स्टोर्ड हो जाते हैं कुछ ट्रांसमीटर्स, उनको कहते हैं केमिकल। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है चेंज हो जाता है केमिकल सिग्नल पर, कहाँ आकर, टर्मिनल बटन, एक्सॉन टर्मिनल बटन्स में। और ये एरिया क्या हो जाता है फिर आपका CHEMICA, केमिकल सिग्नल। ओके, एंड दिस एरिया इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू हुआ, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, जब टर्मिनल पॉइंट आता है, टर्मिनल पॉइंट मतलब एक्सॉन का लास्ट पार्ट, पूंछ जो टेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ये प्रोड्यूस क्या कर देता है, सेट क्या कर देता है, केमिकल, एक केमिकल प्रोड्यूस कर देता है जिसको कहता है केमिकल सिग्नल। ये केमिकल सिग्नल यहाँ फिर ये डेंड्राइट से अगले पीछे, अब ये वाले न्यूरॉन के पास जब आता है तब यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से चलता है तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, केमिकल सिग्नल। केमिकल सिग्नल फिर स्पेस जो खाली है यहाँ पर केमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल कैच कर लेता है फिर कौन, अगला वाला न्यूरॉन, अगले वाले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स, और ये अगले वाले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स क्या चेंज कर देते हैं, केमिकल सिग्नल को कन्वर्टेड कर देती हैं अब किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ओके, और फिर यहाँ से यही प्रोसेस चलता रहता है। हमने आपको समझा दिया, तब जो हम कह सकते हैं जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की जो बॉडी पार्ट्स है, यहाँ पर तक तो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ से शुरू, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एंड हुआ, स्टार्ट, ये हमारा स्टार्ट हुआ, क्या न्यूरॉन है ये हमारा मान लो, और ये न्यूरॉन की ये टेल है, और यहाँ पर क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टार्ट होता है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पर जब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तब ये एक दूसरे वाले जो हमारा खाली जगह होता है, ये खाली जगह जो होती है दो न्यूरॉन के बीच की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाती है। ओके, क्लियर पॉइंट। दिस सिस्टम इज कॉल्ड साइनेप्स। अब मोटर न्यूरॉन क्या होता है, हम आपको मोटर, हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स और ए पेयर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब एक जोड़ी होती है हमारे, कहीं भी जाइए, चाहे हैंड हो, चाहे लेग्स हो, चाहे कहीं भी हो, और स्पाइनल कार्ड में भी होती है। और स्पाइनल कार्ड में अब ये देखिए, तो उन जोड़ी में से एक जोड़ी जो होती है, एक
एक जो होती है उसकी दो जोड़ी होती है, दो में से एक जो होता है वो मोटर न्यूरॉन होता है। ये पेयर ऑफ न्यूरॉन में एक मोटर न्यूरॉन होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन। हम पहले आपको मोटर न्यूरॉन के बारे में समझाते हैं। आप हमारा ये देख रहे हैं ह्यूमन ब्रेन, ये क्या है? ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है? कोई मैसेज होता है। ये कहाँ है मैसेज? ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर है। और ये मैसेज यहाँ से आता है कहाँ? स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड से कहाँ जाता है? हमारी इन नर्व से। ये क्या है? नर्व। नर्व जो होती है पेरिफेरल होती है। पेरिफेरल जानते हो, साइड में इधर उधर। ये हमारी क्या है? नर्व है। ओके। एंड जब बीच में ये ब्लैक ब्लैक क्या था? स्पाइनल कार्ड था हमारा। क्या था? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या होता है? जो ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन था और ये क्या हमारा स्पाइनल कार्ड है। ओके, दिस इज आवर ब्रेन एंड जिसे बैकबोन बोलते हैं। ये बैकबोन कंबाइंड इज आल्सो कॉल्ड इन स्पाइनल कार्ड। ओके, तो स्पाइनल कार्ड के जरिए से ये मैसेज, सिग्नल, इंफॉर्मेशन ये आ रहे हैं, ये आते हैं और बॉडी पार्ट्स तक। तब हमारी बॉडी क्या करती है? मूवमेंट करती है, वैसे ही एक्शन करती है। तो दिस प्रोसेस इज टाइप न्यूरॉन इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इज आल्सो द मैसेंजर ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन मैसेंजर हैं, मतलब ये मैसेज को कैरी करते हैं, ये सिग्नल को कैरी करते हैं और इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। कहाँ से कैरी करते हैं? ये मोटर मैसेंजर मोटर न्यूरॉन information and the signal and the information bring from the brain to our body parts like as a nervous system and nerves. Okay, a nerve cell or motor neuron brings the information you are watching here, information। तो ये एक नर्व सेल या मोटर न्यूरॉन जो होता है, ब्रिंग्स मतलब लाता है ये इंफॉर्मेशन, सिग्नल और मैसेज। कहाँ से? ब्रेन से। कहाँ लाता है? ब्रेन से। एंड इट सेंड टू, और सेंड कहाँ करता है? बॉडी पार्ट्स में, नर्व सिस्टम में। कहाँ सेंड करता है? नर्व सिस्टम में एंड स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व वी कैन से आर बॉडी पार्ट्स। Are you understanding what I want to say? We can say a nerve cell or neuron brings the message, information, signal, idea, any thought, any plan presented in our mind, and these all things carry from the brain। और ये जो भी माइंड में हमारे प्रेजेंटेड होती, आइडिया होता है, कोई प्लान होता है या मैसेज होता है, इंफॉर्मेशन होती है, सिग्नल, उसको कैरी कहाँ करता है? कहाँ कैरी करता है? हमारी बॉडी पार्ट्स में कैरी करता है। तो हम उसके हिसाब से फिर मूवमेंट करते हैं, एक्शन करते हैं। ओके, स्पाइनल कार्ड के थ्रू हमारी बॉडी पार्ट्स तक अदर ऑर्गन्स में पहुंचाता है। दैट इज क्लियर कॉन्सेप्ट। ए नर्व सेल और मोटर न्यूरॉन ब्रिंग्स द इंफॉर्मेशन, सिग्नल, मैसेज फ्रॉम मीन्स से। कहाँ से? ब्रेन से लाता है। एंड इट सेंड टू, और सेंड टू कहाँ करता है? स्पाइनल कार्ड एंड नर्व, मतलब स्पाइनल कार्ड में या नर्व्स में और बॉडी पार्ट्स में। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? कोई मैसेज, सिग्नल या इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? फ्रॉम आउटर, मतलब आउटर या बॉडी से बाहर का। जैसे कोई चीज़ स्टिक है, आई कैच इट, ये किस टाइप की? ये रेड है या कैस ब्लैक है या हॉट है या कोल्ड है, या इस टाइप की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? आउटर आ रही है या बाय अवर बॉडी पार्ट्स से आ रही है, नर्व से आ रही है। कहाँ से आ रही है? नर्व। यह इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाता है? टू ब्रेन। फ्रॉम नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व
outer east. Okay. What are sensory neurons? Sensory neurons carry signal, information, message, anything from the outer parts of our body in the central nervous system. We can say central nervous system. What are in central nervous system? First is brain, and second is spinal कॉर्ड. फिर तीसरा क्या था नर्वस सिस्टम में? नर्व. तब कोई भी आउटर इंफॉर्मेशन आती है तो वो कहाँ आती है? नर्व्स में आती है. नर्व से कहाँ जाती है? फिर जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाती है? सॉरी उल्टा बता रहा हूँ. मैं आई वांट टू से मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हाँ तो कहाँ से आती है? सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम द आउटर बॉडी पार्ट्स. फ्रॉम द आउटर बॉडी पार्ट्स कहाँ से आती है? आउटर बॉडी पार्ट्स टू नर्व्स. नर्व्स के बाद कहाँ जाती है? स्पाइनल कार्ड. स्पाइनल कार्ड से बाद में कहाँ जाती है? ब्रेन. दे कैन से इन स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन आर आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके. तो क्या होता है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? सिग्नल को सिग्नल्स होता है जो कहाँ से आता है? हमारे आउटर बॉडी पार्ट से आता है. आउटर पार्ट से आता है. कहाँ से आता है? आउटर पार्ट से आता है. फ्रॉम आउटर पार्ट से आता है. कहाँ जाता है? टू नर्व्स में आता है. नर्व्स के बाद कहाँ जाता है? स्पाइनल कार्ड में जाता है. स्पाइनल कार्ड में कहाँ जाता है? ब्रेन के पास जाता है. दैट इज क्लियर. दिस इज कॉल्ड what is called sensory neuron. You are watching this hand and this is a hot object. What is this hot object? This is hot object. मतलब एक हाथ है और एक गर्म चीज़ है. होता क्या है? हमारी बॉडी में पेयर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं. पेयर्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं. तो एक होता है, हमने मोटर बताया था, और एक बताया था सेंसरी न्यूरॉन. अब ये क्या होता है? जब ये गर्म चीज़ को हाथ छुएगा तो हमारा ये सेंसरी न्यूरॉन की चीज़ जा रही है. ये सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जाता है? स्पाइनल कार्ड में जाता है. अब क्या होता है? ये सेंसरी न्यूरॉन जो होता है ये न्यूज़ लेकर जाता है, ये इन्फॉर्मेशन या सिग्नल लेकर जाता है. क्या कि हैंड ने हॉट ऑब्जेक्ट छू लिया. क्या छू लिया? हॉट ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ पकड़ी है. तो ये हमारा ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा क्या? सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन्स हैं. एक नहीं, मतलब बहुत हैं, हज़ारों. ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. ये किसके जरिए? इलेक्ट्रिक सिग्नल और केमिकल सिग्नल के जरिए ये लेके जा रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन. और यहाँ लाकर किसको दे दिया कि ये हमारा आ गया ये हैंड है. हैंड से आगे कहाँ जुड़ा? ये हमारा स्पाइनल कार्ड में जुड़ा. किसमें जुड़ा? स्पाइनल कॉर्ड में ही तो जुड़ा है हमारा ये हैंड. जॉइंट है. तो उसको जाकर और स्पाइनल कार्ड से कहाँ जाती है इन्फॉर्मेशन? टू ब्रेन. ओके, क्लियर. तो ये तो हमारा प्रोसेस था. ये प्रोसेस क्या था हमारा? ये प्रोसेस था हमारा मोटर न्यूरॉन्स का था. और जब कोई चीज़, अब ये क्या होता है? ये हमारा हैंड जो होता है, जब ब्रेन जब कोई गर्म चीज़ पकड़ते हैं या कोई छूते हैं तब हमारा ब्रेन ऑर्डर करता है. जब ब्रेन हमारा ऑर्डर करता है तब ये मोटर न्यूरॉन से सिग्नल ब्रेन से आता है कहाँ? स्पाइनल कार्ड. स्पाइनल कार्ड से कहाँ आता है? फिर ये नर्व्स के थ्रू ये कौन सा आ रहा है? मोटर न्यूरॉन इधर से आ रहा है. तब जाके हमारी यहाँ पर मसल्स काम करती. तो एकदम हम क्या करते हैं? उसको हॉट ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं. जैसे मैंने ये छोड़ दिया था अपना अभी मारकर. ओके. अब ये मसल्स हमारी क्या इफेक्टर है? मसल्स कहाँ होती? इन आर्म्स, मतलब हमारी कलाई में ये होती. तो इधर से गया है कौन सा? हमने क्या बताया? पेयर ऑफ न्यूरॉन्स होता है. एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक होता है मोटर न्यूरॉन. ये सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन गई स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड से गई ब्रेन में. तो फिर ब्रेन से उधर इन्फॉर्मेशन आई स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड से आई नर्व्स में, नर्व्स से आई. तो ये वाली जो नर्व्स है ये मोटर नर्व्स है. ओके. और हमारा मूवमेंट किसने किया? मसल्स ने तब मूवमेंट जाकर किया. और उसको ऑब्जेक्ट को क्या, उस जो गर्म चीज़ थी या जो भी चीज़ थी उसको हमने फेंक दिया. तो ये था सेंसरी नर्व्स न्यूरॉन. और ये कौन सा? ये वाली जो ये वाला जो है, ये वाली जो जा रही है
ये कौन सी है? मोटर न्यूरॉन्स। ये मोटर न्यूरॉन्स के नर्व्स काम कर रही है। क्लियर कॉन्सेप्ट? थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड दिस चैप्टर न्यूरॉन इज कंप्लीटेड टुडे. I will teach you next day about the brain and spinal cord and about the brain. Okay, so try to learn it and revise it and to understand. If you have any doubt or you do not understand, please contact me and call me. Please, I want to subscribe my channel and comment also. आपने पसंद किया नहीं पसंद किया, जो भी आपको डिसलाइक करना तो डिसलाइक ही करिए, पर कुछ ना कुछ करिए हमारा वीडियो देखकर. ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो.